नांदेड़ वगला म्यूनसिपल कॉरपोरेशन इंतखाबात में प्रभाग नंबर 2 में एनसीपी अजीत पवार ग्रुप की तशहीरी मुहिम का बाज़ाब्ता आगाज। नांदेड़ म्यूनसिपल कॉरपोरेशन इंतखाबात के पेश नज़र प्रभाग नंबर 2 में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अजीत पवार ग्रुप की जानिब से नामजद उम्मीदवारों ने आज से बाज़ाब्ता तौर पर अपनी तशहीरी मुहिम का आगाज कर दिया है। एनसीपी की जानिब से कोमल रोहन कामले, बलवंत बालाजी राव तेलंग, नसीम बेगम, मोहम्मद खान पठान और वीरेंद्र मानिक विनायक राव देशमुख को उम्मीदवार नामजद किया गया है। चारों उम्मीदवारों ने प्रभाग नंबर 2 के मुख्तलिफ इलाकों में पैदल दौरा करते हुए अवाम से बराह रास्त राब्ता कायम किया और वोट की अपील की। वाज़ेह है कि नसीम बेगम मोहम्मद खान पठान एनसीपी के सीनियर लीडर और पार्टी के रियासती नायब सदर मोहम्मद खान पठान की अहलिया है। मोहम्मद खान पठान खुद अपनी अहलिया और पैनल के दीगर उम्मीदवारों की तशहीरी मुहिम की क़यादत कर रहे हैं। आज उन्होंने प्रभाग नंबर 2 के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया, अवाम से मुलाकातें की और एनसीपी उम्मीदवारों के हक में वोट देने की अपील की। तशहीरी मुहिम के बाद अपने राब्ता दफ्तर में एमसीएन उर्दू न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए मोहम्मद खान पठान ने कहा कि प्रभाग नंबर 2 में आज भी कई बुनियादी मसाइल मौजूद है। माजी में मुंतखब होने वाले नुमाइंदों ने इलाके की तरक्की पर खातिर खा तवज्जो नहीं दी, जिसके बाइस अवाम को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। उन्होंने कहा कि अवाम के इन देरीना मसाइल को हल करने और ऐवान बल्दिया में मौसर आवाज़ उठाने के मकसद से मैंने अपनी अहलिया को इंतखाबी मैदान में उतारा है। हमें पूरा यकीन है कि प्रभाग नंबर 2 की बाशऊर अवाम हमारा साथ देगी और 15 जनवरी को भारी अक्सरियत से हमें कामयाब बनाएगी। रियासती हुकूमत में एनसीपी और बीजेपी के इत्तेहाद पर मुखालिफ जमातों की तनकीदों का जवाब देते हुए मोहम्मद खान पठान ने वजाहत की कि रियासत के नायब वजीर आला अजीत पवार एक सेकुलर सोच रखने वाले लीडर है। उन्होंने कहा कि बीजेपी के साथ इत्तेहाद का मकसद सिर्फ अवामी तरक्की और फलाह बहबूद है। इसका मतलब ये हरगिज नहीं कि अजीत पवार ने अपने सेकुलर नजरियात को तर्क कर दिया है। आज भी वो तमाम तबकात को साथ लेकर चलने के अपने वादे पर कायम है, इसलिए मुखालिफिन की तनकीद बेबुनियाद है। एनसीपी उम्मीदवारों की तशहीरी मुहिम में पार्टी के शहर सदर ओम प्रकाश पोकरना भी शरीक रहे। मोहम्मद खान पठान और ओम प्रकाश पोकरना ने अवाम को यकीन दिलाया कि एनसीपी उम्मीदवारों की कामयाबी के बाद प्रभाग नंबर 2 की मजमूई तरक्की के लिए हर मुमकिन कोशिश की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, एमसीएन उर्दू न्यूज। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी प्रभाग 2 से अधिकृत उम्मीदवार सौ कोमल रोहन कामड़े, अनुसूचित जाति महिला वो नागरिक मागास वर्ग प्रवर्ग से बलवंत बालाजी राव तेलंग और सर्वसाधारण महिला से नसीम बेगम, एडवोकेट मोहम्मद खान पठान और सर्वसाधारण पुरुष से वीरेंद्र मानिक विनायक राव देशमुख, ये 4 लोग हमारे प्रभाग क्रमांक 2 से, जो कि तरोड़ा बुजुर्ग में शुमार होता है, यहाँ से खड़े हैं। कॉन्टेस्ट किए हैं। फ़िज़ा बहुत अच्छी है, ये माहौल बहुत अच्छा है। यहाँ कई सालों से बोले तो मेहनत चल रही थी और उसका ये है, उसके उस वजह से बोलने का मतलब ये हमने चुना है 2 नंबर प्रभाग। और हम ये चाहते हैं कि आदरणीय प्रताप पाटिल चिखलीकर साहब, इनका जो ग्रास रूट से काम है, अभी परसों भी बोलने का मतलब नगर परिषद, नगर पंचायत के जो इलेक्शंस हुए हैं उसके अंदर हम 3 नगर अध्यक्ष और 71 नगर सेवक चुनाकर इम्तियाजी कामयाबी हमने हासिल की है। उस बिना पर अभी हम पूरे नांदेड़ से टोटल बोलने का मतलब 20 प्रभाग के अंदर काफ़ी 64 लोगों को हमने टिकट दिया है और कॉन्टेस्ट कर रहे हैं वो लोग। और काफ़ी अच्छी फ़िज़ा है और अच्छे माहौल के अंदर अच्छे जो चुन के आने वाले ऐसे कैंडिडेट हमने दिए हैं जिनका बोलने का मतलब राजनीतिक दबदबा भी है और अनुभव भी है। और उसमें बोलने का मतलब हमारे जो लाड़के नेता है, जो लोहा खंदार के आमदार आदरणीय प्रताप पाटिल चिखलीकर जी, इनकी काफ़ी मेहनत है। ये जब से राष्ट्रवादी के एमएलए बने हैं तब से बोलने का मतलब एक राष्ट्रवादी के अंदर उमंग पैदा हो गई है, इसके अंदर परिवर्तन आया है। और परिवर्तन की वजह से आज बोलने का मतलब यहाँ पर पूरे नांदेड़ जिले के अंदर राष्ट्रवादी कांग्रेस आज हमारी नंबर 1 पर ये पार्टी कहलाती है। नहीं, पिछले जो लोगों को मौका मिला था उन्होंने बोलने का मतलब प्रभाग के ऊपर दुर्लक्ष्य किया और ना ही बोलने का मतलब उस जीवन के अंदर काम किया और ना ही केयर किया। जनता परेशान है, जनता बोले तो तकलीफ़ में है और इतना यानी कि कीमती वोट देकर उनको चुना के लाने के बावजूद, काम करने का मौका और संधि मिलने के बावजूद उन्होंने प्रभाग को
ठीक तरीके से देखा नहीं, उनके तरफ दुर्लक्ष किया, इसलिए जनता नाराज़ है। हम बोलने का मतलब जब आए हैं तो हम नगर सेवक नहीं भी थे, यह बोलने का मतलब प्रभाग की ऐसी कोई पदभार हमारे पास नहीं होने के बावजूद भी हमारे कार्यकर्ता, हमारे पदाधिकारी ने ग्रास रूट से काम किया है और ग्रास रूट से काम करके नंबर 1 के ऊपर बोले तो प्रभाग की तरफ ध्यान दिया है। आने वाले दिनों में हम प्रभाग के अंदर एक नुमाया रोल अदा करके इसको बिल्कुल एक मॉडल तैयार करेंगे। बिजली, पानी, सड़क, स्कूल, हॉस्पिटल, इसके ऊपर जो बुनियादी सुविधाएं हैं, आम जनता क्या चाहती है, बिजली, पानी, सड़क, कचरा, ये सारी चीज़ें जो बोलने का मतलब आम जनता को जो चाहिए, इनको बोलने का मतलब कभी हम निराश नहीं होने देंगे। इनके घर पहुंच काम करेंगे और संपर्क कार्यालय हमने खोला भी है और आने वाले दिनों में खोल कर रखेंगे, ताकि हम बोलने का मतलब हमारे जो मतदाता है इनको किसी किस्म की कोई तकलीफ ना हो और उनको घर पर जाकर हम घर पहुंच उनका काम करने के लिए हमारे कार्यकर्ता और हमारे पदाधिकारी कटिबद्ध हैं। मैं भी आश्वासन देता हूं कि हम जब चुन के आएंगे, वैसे हम नांदेड़ ज़िले के अंदर अभी नंबर 1 पार्टी है, हम विरोधक किसी को मानते नहीं। हम बोलने का मतलब काफ़ी अच्छी हमारी पोजीशन है, ताकत है। हम जनता के जो भी बुनियादी मसाइल है उसके ऊपर तत्परता के साथ काम करेंगे और करते रहेंगे। और हमारी पार्टी सेकुलर थी, सेकुलर है और आगे भी सेकुलर रहेंगे। आदरणीय अजीत दादा पवार साहब जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष है, ये पहले से ही किसी यानी कि शोहरत के या बोलने का मतलब तारीफ के मोहताज नहीं है। इन्होंने इसके पहले भी काफ़ी हमारे मुसलमानों को या माइनॉरिटीज़ को झुकता माप दिया है। हमारे पास में बोलने का मतलब एमपी भी बनाया गया है, एमएलए भी बनाया गया है और कई लोगों को बोलने का मतलब महामंडल के ऊपर चेयरमैनशिप भी दी गई है। तो ये सेकुलर आदरणीय अजीत पवार साहब राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हमारे हैं, ये सेकुलर थे, सेकुलर है, आगे भी इंशाल्लाह सेकुलर रहेंगे। ये हम सेकुलरिज्म से जो हमारा मुद्दा है उससे दादा ने कभी कंप्रोमाइज़ नहीं किया, बल्कि हमको भी आदेश और निर्देश दिया है कि ये खुलकर आप इस बात का ऐलान कीजिए कि हमारे माइनॉरिटीज़ के ऊपर या और हमारे जो माइनॉरिटीज़ बोले तो सिर्फ मुसलमान नहीं है, बल्कि इसमें सिख है, ईसाई है, पारसी है, जैन है, या बौद्ध है, ये सब तमाम कम्युनिटीज़ है, ये माइनॉरिटी के अंदर शुमार होती है। लिहाजा दादा का ये कहना है कि कभी भी बोलने का मतलब इनके जो मसाइल है इनको तत्परता के साथ पूरी परिश्रम लगा के इनको हल करना चाहिए। कोई प्रॉब्लम होगा, बीच में कुरैशी बिरादरी का कुछ प्रॉब्लम था कि दादा ने इसको बड़ी अच्छी तरीके से हल किया है और आगे भी करते रहेंगे, चाहे विधानसभा के सदस्य के रूप में और हमारे विधान परिषद के सदस्य के रूप में दादा ने बहुत कुछ झुकता माप दिया है। इसमें कोई दो राय नहीं, कोई शंका कुशंका नहीं है, इसमें कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। 1 बूथ 10 यूथ के तौर पे अपने टर्मिनोलॉजी यूज किए थे, उसको लेकर कितना काम हुआ है, क्या बूथ लेवल पे पार्टी के पूरे वर्कर्स का? देखिए, 1 बूथ 10 यूथ का जो फार्मूला है ये हमारे राष्ट्रवादी कांग्रेस का फार्मूला था। अब हमने 1 बूथ 25 यूथ ये हमने फार्मूला किए हैं। एक बूथ के ऊपर जो हमारा अध्यक्ष होता है इनको हमने मोबाइल नंबर लिए हैं और तमाम जो 25 हमारे बूथ के जो मेंबर है इनके भी मोबाइल नंबर लिए, क्रॉस एग्जामाइन होता है और एक दूसरे के कम्युनिकेशन में रहते हैं, एक दूसरे के संपर्क में रहते हैं। लिहाजा हम ज़्यादा से ज़्यादा हमारा जो फोकस है हमारे जितने भी बूथ है प्रभाग क्रमांक 2 के और इसी तरीके से पूरे नांदेड़ के राष्ट्रवादी कांग्रेस के जो बूथ है इसके ऊपर हम 1 बूथ और 25 यूथ ये फार्मूले के तहत हम काम कर रहे हैं और आने वाले जनता को ज़्यादा से ज़्यादा किस तरीके से मदद कर सकते, फ़ायदा पहुंचा सकते, इसके ऊपर हम कटिबद्ध हैं। देखिए, उंगलियां उठाना से हमारे को कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, या बोलने का मतलब जो लोग उंगलियां उठा रहे हैं उनको एक अपनी सस्ती शोहरत की खातिर, फेमस होने की खातिर उनके पास कोई मुद्दा नहीं है, खुद कैसे बड़े बने इस मुद्दे को कैसे हाईलाइट करे, इसलिए बोले तो वो बोलने का मतलब सस्ती शोहरत की खातिर ये मुद्दे को उठाया जा रहा है। बल्कि आदरणीय अजीत पवार साहब
का ये मिशन है, हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है और हमारे जितने भी बोलने का मतलब 9 मिनिस्टर है और हमारे खासदार है, हमारे टोटल आमदार है, इनका मिशन और इनका मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि बुनियादी जो मसाइल है आम जनता के, उसको हल करने के लिए, उन तक फ़ायदा पहुंचाने के लिए, लाड़की बहन का मसला हो या शेतकरी का मसला हो या आम जनता के नौजवानों के बेरोज़गारी का मसला हो, इनको हल करने के लिए तत्परता के साथ में काम आसानी से कैसे हो सकता है, ये मुद्दे के ऊपर हम गवर्नमेंट में है। इसमें कोई यानी कि हमारा जो मुद्दा है सेकुलरिज्म का, उससे हम हटे हुए नहीं हैं। आदाब कलेक्शन लाया है शानदार ऑफर्स। त्योहार को बनाए यादगार स्टाइल और बचत के साथ। जी हाँ, आदाब कलेक्शन में खुसूसी फेस्टिवल ऑफर्स, चाहे लेडीज फैशन हो, जेंट्स वियर या बच्चों का कलेक्शन, यहाँ हर किसी के लिए है कुछ खास और निराला। लेडीज स्पेशल ब्राइडल सूट, पार्टी वियर और फेस्टिवल स्पेशल कलेक्शन, खूबसूरती, स्टाइल और फैशन का बेहतरीन इम्तिजाज। रोजमर्रा इस्तेमाल के लिए जदीद और पुरकशिश डेली वेयर्स ड्रेसेस दस्तयाब है। जेंट्स फैशन लीलैंड के ब्रांडेड शर्ट्स पर धमाकेदार ऑफर सिर्फ 1100 रुपए में। जीन्स पैंट में किलर, स्पाइकर, लिविस और रॉन जैसे ब्रांडेड जीन्स निहायत सस्ते दामों पर यहाँ दस्तयाब है। जदीद दौर के रुझानात से हम आहंग शटिंग और शूटिंग के शानदार डिजाइन्स, हर रंग, हर साइज और हर मौके के लिए खास। आला क्वालिटी के फैब्रिक्स, नफीस स्टिचिंग और नरमी व पायदारी का हसीन इम्तिजाज जो दे आपके एतमाद को नया अंदाज। चाहे हो दफ्तर का लिबास, शादी की तकरीब या कोई और स्पेशल मौका, आदाब कलेक्शन में है हर ज़ौक़ के लिए बेहतरीन इंतखाब। बच्चों के लिए रेडीमेड कपड़ों की वसी रेंज, स्टाइल, कंफर्ट और कलरफुल वेयर्स के साथ। कुर्ती, ब्लेजर, शेरवानी सब एक ही जगह, एक ही छत के नीचे। आदाब कलेक्शन, जहां मियार और फैशन साथ चलते हैं। खरीदारी के लिए राब्ता करें। आदाब कलेक्शन, शमीम अब्दुल्ला हाउस, टायर बोर्ड, देगलूर नाका, नांदेड़।